श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हो आप सभी लोग ठीक होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे। जी, अभी शाम का टाइम है और मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ बच्चों के लिए बहुत अच्छा सा ड्रिंक, जो कि मैंने आपके साथ पिछले ब्लॉग में शेयर करा था। यहाँ पर मैंने मैंगो शरबत बनाया था। मैंने बोला था कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो मैं वही बना रही हूँ। मैंगो सिरप हम लोग मार्केट से ले आए थे एंड रूह अफ़ज़ा भी ले आए थे, जो रोज़ सिरप होता है ना वो। जैसे शरबत वगैरह बड़े अच्छे लगते हैं ऐसे गर्मियों में, बट ये मैंगो वाले में क्या है ना, आपको चीनी वीनी अलग से कुछ भी नहीं डालनी है। 2-2 चम्मच ये जो मैंगो सिरप है वो डाल देना है एंड एकदम चिल्ड वाटर डाल देना है। एकदम चिल्ड तो नहीं लिया, जितना भी आपके घर में पीते हो वैसा। हमारे घर में एकदम ठंडा पानी नहीं पीते हैं। जी, यहाँ पे हमारा शरबत बन के तैयार है। 2-2 चम्मच मैंगो सिरप और ठंडा पानी अच्छे से मिक्स करना है और मैंगो शरबत तैयार हो गया है। इसके आप पॉप्सिकल भी बना सकते हो, बहुत अच्छे लगते हैं। बच्चों को तो बहुत अच्छी लगते हैं ऐसे कलरफुल चीज़ें। तो यहाँ पे मैंने इन दोनों के लिए बना दिया था। दीपिका भी आई थी ट्यूशन लेने के लिए, तो मैंने कहा आप लोग पी लो और मैं भी आपके साथ पी लूँगी, क्योंकि बच्चों के साथ ना कुछ खा पी लेते, अकेले कुछ खाने-पीने का मन नहीं करता। चीयर्स। जी, यहाँ पे शाम की दिया बाती हो चुकी है, मैंने कर दी है, तो मैंने कहा आप लोगों को दर्शन करवा दें, उसके बाद आ जाते हैं रूम में। मैंने कुछ कपड़े आयरन करे थे, उनको मुझे रखना है, प्लस जो कपड़े सूख गए थे, सुबह जो मैंने धो कर के डाले थे, उनको भी फ़ोल्ड करके रखना होता है। शाम को एक ये बड़ा मुझे हेडेक वाला काम लगता है। देखिए, घर के काम ऐसे होते हैं ना, जो नहीं पसंद है, फिर भी वो करने पड़ते हैं। इतने सारे काम छोटे-बड़े सारे जोड़कर इतने सारे काम हो जाते हैं ना, पता ही नहीं चलता सुबह से कब शाम हो गई। मतलब इतने काम करते और जिस घर में बच्चे हैं ना, उस घर में तो बस वो माँ से पूछो कि वो पूरे दिन क्या करती है। तो वही है, यहाँ पे कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करने थे सारे। फिर वही मैंने कहा चलो कपड़े फ़ोल्ड कर रही हूँ तो अच्छे से थोड़ी-सी अलमीरा भी लगा ही देती हूँ। तो मैंने पूरी अलमीरा थोड़े-थोड़े एक-एक सेक्शन के कपड़े निकाल-निकाल के मैंने वो भी अच्छे से लगा दिए। तो मेरी साथ ही साथ ना अलमीरा भी सेट हो गई थी। थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लगा था मुझे यहाँ पे, बट ख़ैर मैंने कर दी थी तो काफ़ी सैटिस्फाइड लगा मुझे। और बेडरूम भी मैंने क्लीन कर दिया था। देन आ जाते हैं, यहाँ पे डिनर का टाइम हो रहा है, तो डिनर के लिए बस मुझे रोटियाँ ही बनानी हैं। आज ये आने वाले नहीं हैं, मतलब हस्बैंड का बाहर है खाना, तो ये बाहर खाकर आएँगे। शादी का सीज़न चल रहा है तो इनका बाहर इनविटेशन है, तो वो वहीं से खा के आएँगे। और श्री की इच्छा हो रही थी मम्मा बाहर से कुछ मँगाओ ऐसा कुछ, तो मैंने बाहर से ना पनीर ऑर्डर कर दिया था। तो जैसे ही सब्ज़ी हमें रिसीव हो जाएगी, उसके बाद फिर ना मैं गरमा-गरम रोटियाँ बना दूँगी। अभी तो मैंने आटा गूँथ के रख दिया है और दूध भी मैंने पका लिया है। बस ये काम रहता है मेरा शाम का, मतलब ऐसे ही डिनर वग़ैरह ये सारी चीज़ें। तो अभी ऑर्डर आने में टाइम था, तो मैंने कहा चलो श्री की पढ़ाई वग़ैरह देख लेती हूँ, वो कैसे क्या पढ़ रहा है। वो अपना होमवर्क कर रहा है एंड उसको मिला था प्रोजेक्ट, जिसमें पिक्चर्स वग़ैरह पेस्ट करनी थी, तो ये प्रिंट आउट तो निकालवा के दे गए थे। तो मैंने कहा चलो मैं जब तक आपकी ये पिक्चर्स जो है वो कट कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने उसकी सारी पिक्स कट करके रख दी थी। तो ये है ना, बच्चों की इतनी सी हेल्प कर दो तो उनको बड़ा अच्छा लगता है और लोड भी कम पड़ता है। आजकल बच्चों को बहुत लोड होता है ना पढ़ाई का, और इतना करने के बाद ही स्विगी से हम लोगों को सब्ज़ी रिसीव हो गई थी। तो जी, सब्ज़ी के साथ आई थी सिरका वाली प्याज़। श्रेय को तो अच्छी लगती है, बट मुझे ना ऐसे रेस्टोरेंट वाली प्याज़ अच्छी नहीं लगती। और ये रेस्टोरेंट में ना बड़ी अच्छी सब्ज़ी मिलती है, मीन्स अच्छे से बना होता है ना, अलग-अलग रेस्टोरेंट का अलग-अलग टेस्ट होता है। बट इनकी सब्ज़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो हर बार जब भी मुझे सब्ज़ी दाल ऐसा कुछ ऑर्डर करना होता है, मैं यहीं से करती हूँ। और यहाँ पे मैंने रोटियाँ बनाना शुरू कर दिया था, ताकि एकदम गरमा-गरम रोटियाँ जो हैं हम सब लोग खा पाएँ। मैंने पहले श्रेय से पूछा, श्रेय आप गरमा-गरम रोटियाँ खा लो, फिर मैं बाद में खा लूँगी, बट ही सेड दैट मम्मा साथ में खाएँगे, साथ में बना लो, इकट्ठी खाएँगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सारी रोटियाँ इकट्ठी ही बना ली थी। फिर सारी रोटियों में मैंने घी लगाया अच्छे से और उसके बाद जो है मैंने पनीर को परोसा। थालियाँ लगाई हैं डिनर की।
तो जी ये बहुत सिंपल सी डिनर थाली तैयार है। दही मैंने अपने लिए रखा है, श्री की आज इच्छा नहीं थी खाने की, तो मैंने उसके लिए सिर्फ़ रोटी एंड सब्ज़ी, और मैंने अपने लिए सब्ज़ी, दही एंड रोटी, साथ में लेमन और सिरका वाली प्याज़। अब मैं आपको मिल रही हूँ, सुबह का टाइम है, सुबह की गुड मॉर्निंग, राधे-राधे। सो जी श्रेय चला गया था सुबह स्कूल, और यहाँ पे उसके बाद फिर मैंने साफ़-सफ़ाई करी, जो कि मैंने आपको कई बार अपना अर्ली मॉर्निंग रूटीन शेयर करा था। सो मैंने कहा चलो उसके बाद से रूटीन शेयर करती हूँ। तो जी यहाँ पे मैं नहा धो करके आ जाती हूँ। साड़ी पहनी है और बातें कर रही हूँ मैं हस्बैंड से बहुत सारी, और मैं ऐसी हूँ ना, पूरे घर में सबसे ज़्यादा किसी का अगर मुँह चलता है ना, तो वो मैं हूँ। मुझे मतलब इतना अच्छा लगता है ना बातें करना, गॉसिप करना। हस्बैंड बस सुनते रहते हैं मुझे, और मैं देखो मैं रेडी भी हो रही हूँ बट फिर भी मेरा मुँह चल रहा है। पता नहीं क्या ही बातें कर रही थी, मैं तो भूल भी गई। तो जी यहाँ पे रेडी हो रही हूँ अच्छे से, और अच्छे से मीन्स सिंदूर लगाया, लिपस्टिक, बिंदी एंड दैट्स इट। बालों को थोड़ा-सा कॉम्ब कर लिया, और अब मुझे जाना है और अब मुझे जाना है मंदिर, तो चलते हैं मंदिर की ओर। हाँ, नशे लगाना। हुँ, गाड़ी गाड़ी। हाँ। घर पर पूजा करी, फिर मंदिर गई, और मंदिर से आने के बाद हम लोगों ने करा ब्रेकफ़ास्ट, और ब्रेकफ़ास्ट में आज मैं ले रही हूँ वाटरमेलन, और इनने ना चाय ले ली थी। जब मैं श्रेय को रेडी-वेडी कर रही थी, जब ये उठ के फ्रेश हो गए थे, तो इन्होंने चाय ले ली थी अपनी सुबह की। फिर इनकी दोबारा कुछ चाय-वाय की इच्छा नहीं थी, तो मैंने अपना वाटरमेलन लिया, मेरी भी चाय की इच्छा नहीं हो रही थी। उसके बाद आ जाते हैं बेडरूम में, बेडरूम की साफ़-सफ़ाई मुझे करनी थी। देखो नीचे फ्लोरिंग क्लीनिंग तो कर देती हूँ, बट बेड पे ना ये थोड़ी टाइम तक लेटे रहते हैं, मतलब लेट उठते हैं मुझसे, तो फिर बेड वगैरह क्लीन मैं बाद में ही कर पाती हूँ। मैं ही क्या करूँ, मतलब सब लोग साथ में उठ जाए तो वही है, साथ ही साथ सफाई हो जाती है। और जिस दिन अगर ये लेट उठ रहे हैं तो ये साफ़ सफाई मैं बाद के लिए छोड़ देती हूँ, जो काम पहले मुझे करना चाहिए वो मैं पहले कर लेती हूँ। तो जी यहाँ पे पूरा मैंने बेड का जो फर्नीचर होता है ना फ्रंट वाला, वो मैंने पूरा अच्छे से क्लीन करा। उसके बाद आ जाते हैं, ड्रेसिंग टेबल क्लीन करनी होती है, यहाँ का ये जो मिरर है, जो भी ग्लास लगा है छोटा वाला वो, एंड पूरा सामान, एक-एक सामान हटा कर के मैंने साफ़-सफ़ाई करी, क्योंकि ये ना काफ़ी दिन हो गए थे मैंने यहाँ पे क्लीनिंग नहीं करी थी। आई थॉट कि चलो मैं कर लेती हूँ। मिरर पे भी काफ़ी ऐसा पाउडर जैसा, डस्ट जैसा लग गया था, तो वो भी मुझे क्लीन करना था। और नीचे भी काफ़ी अच्छे से कॉलिन से और बढ़िया अच्छा-सा कॉटन का कपड़ा लेकर के एकदम साफ़ कर दिया, तो मेरा पूरा फर्नीचर अच्छे से शाइन करने लगा है। देखो नीचे ना फ्लोर पे आप कितनी भी साफ़-सफ़ाई कर लो, लेकिन आपके घर में ड्रेसिंग टेबल, टेबल, मतलब सामान, कहने का मतलब सामान अगर आपका व्यवस्थित नहीं है, तो फिर वो नहीं हो पाता ना, वो इतना जचता नहीं है कि साफ़-सफ़ाई भी हुई है। तो ये जो है ना, ये भी साफ़-सफ़ाई करनी बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं हफ़्ते में 1 या 2 बार करती ही रहती हूँ। ये वाला मिरर अच्छा बहुत कम यूज़ होता है, तो इस पे ऑयल वगैरह जैसा तो नहीं था, बट डस्ट था। ठीक है, तो मैंने ये भी अच्छे से क्लीन करा, और काफ़ी अच्छा लग रहा था, लाइट वाइट ऑन करके काफ़ी अच्छा लग रहा था। और इसके बाद आ जाते हैं वापस से बेडरूम में, क्योंकि मैंने कहा चलो जो भी पहले पोंछने-वोछने का काम है वो पहले कर लेती हूँ। और फिर बेडरूम में आकर के मुझे बेडशीट अच्छे से झड़ा करके फटकार के लगानी थी, और जो चद्दर हम लोगों को रात को काम आते हैं, हम लोग रात को ओढ़ते हैं, उनको मैंने फ़ोल्ड करके रख दिया है, ओढ़ने वाले चद्दर। अब हम लोग ना पतले वाले चद्दर जो निकालनी है गर्मियों में वही यूज़ करेंगे। और यहाँ पे बेडशीट मुझे चेंज नहीं करनी थी, ये वाली बेडशीट जब मैं लगाती हूँ ना, तो मुझे अच्छा लगता है, तो मैं इसको ना 2 दिन और एक्स्ट्रा चलाती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये वाला कलर। और ये, और यहाँ पे हस्बैंड नहा धो कर के आ गए थे, तो ये देखो थोड़े-थोड़े दिख रहे हैं कॉर्नर पे। मैं इनसे बोल रही थी कि थोड़ा साइड पे हो जाओ, बट वही वो साइड पे तो थे, बट फिर भी उनका थोड़ा बहुत ऐसे हाथ-वाथ दिख रहे थे, बट कोई नहीं। और यहाँ पे बेडरूम मैंने तैयार कर दिया है, और अब आ जाते हैं टेबल पर। ये जो लोटा रखा है जिसमें जल है महादेव जी का, तो मैं सबको पिलाने के लिए लेकर आती हूँ घर में, तो वो अभी हस्बैंड ने पिया नहीं, वो पी लेंगे। यहाँ पे टेबल पे देखो काफ़ी सारी चीज़ें बिखरी हुई पड़ी है, वैसे मैंने बॉक्स रखा है कि जो भी छोटी पूरी चीज़ें कोई लाओ तो ये इस बॉक्स पे रख दिया करो, बट छोटी पूरी चीज़ नहीं, बड़ी भी चीज़ आती है तो इसी टेबल पर जाती है, एटलीस्ट सब्जियाँ भी आती हैं तो यहीं पर रखी जाती हैं, तो यहाँ पे थोड़ा-सा ज़्यादा मेसी हो जाता है, तो वो मैंने क्लीन करा।
अच्छे से। और अब आ जाते हैं, ये जो बड़े-बड़े लीफ दिख रहे हैं ना कॉर्नर पे, ये मुझे क्लीन करने थे। तो मैं कॉलिन लेने के लिए गई थी, कपड़ा लेने के लिए गई थी, तो वहाँ से मैंने अच्छे से लेकर के फिर मैंने क्लीन करा। ये जो लीव है ना, ये आर्टिफिशियल है, तो इस पे ना धूल डस्ट ऐसे जमा हो जाती है, तो फिर वो ना ग्रीन नहीं दिखते, येलोइश हल्के ऐसे हो जाते हैं, मतलब ऐसा होता है ना, लाइट ग्रीन कलर जैसा हो जाता है। तो वो मैंने क्लीन करे, ऊपर जो लगा था फ्लावर हैंगिंग वो। इसके बाद आ जाते हैं किचन पे। किचन पे तैयारी करनी है खाने पीने की भी, क्योंकि इनको जाना था टाइम से। तो मैंने कहा चलो अब खाना भी बना लेते हैं, काफ़ी लेट हो गया। पूरे घर में अच्छे से डस्टिंग करी, फिर वापस से झाड़ू लगाई और फिर आई हूँ मैं किचन में। किचन में मुझे बनाना है कद्दू की सब्ज़ी, और कद्दू मैंने चॉप कर लिया था, सुबह ही रख दिया था फ्रिज में चॉप करके, तो अभी मुझे चॉप नहीं करना था। मसाला भी मैंने बाँट कर पहले ही रख लिया था कि मुझे इतना-इतना काम करना है, मैं लेट हो जाऊँगी। अगर इतनी प्रिपरेशन रहेगी तो मैं जल्दी से सब्ज़ी छोंक दूँगी। सो आज की हमारी लंच थाली में जा रहा है कद्दू की सब्ज़ी, दही, पापड़, घी वाली रोटियां और आम। सो या दैट्स फॉर टुडे। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ब्लॉग कैसे लगते हैं। मिलते हैं नए ब्लॉग में, जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय।